अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा की फ़ीस रेम्बर्समेंट की रकम जारी ना करने पर सड़कों पर निकल कर लाखों तलबा की तायद में एहतजाज करने की हुकूमत को धमकी दी है। जी हाँ नाज़रीन कराम, तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक्फा सफ़र के दौरान तलबा की फ़ीस की रकम की उजराई के मसले को उठाते हुए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से हुकूमत ने 20 लाख तलबा की फ़ीस की रकम जारी नहीं की है, जिसकी वजह से अक़लियतों समेत दीगर तबक़ात के बच्चों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग समेत कई पेशा वाराना कोर्सेज़ की तकमील के बाद भी तलबा को उनके सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि खानगी कॉलेजों के इंतज़ामिया भी फ़ीस रिम्बर्समेंट की रकम ना मिलने से परेशान है और वो स्टाफ को तनख्वाह देने के मौक़ूफ़ में नहीं है। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि ये एक अहम मसला है, इस सिलसिले में हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ ना कुछ रकम जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत रकम जारी नहीं करती है तो मजलिस पार्टी तलबा की तायद में सड़क पर निकल कर एहतजाज करेगी। उन्होंने इस मसले पर तमाम सियासी जमातों को भी मजलिस के एहतजाज में शामिल होने की ख्वाहिश की है। ऑनरेबल स्पीकर सर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को मुतवज्जे करवाना चाहता हूँ एक बहुत अहम मसले पर, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का है, एससी स्टूडेंट्स का है, एसटी का है और बीसी स्टूडेंट्स का भी है सर। और ये मसला है फीस रियम्बर्समेंट का सर। एमटीएफ, आरटीएफ, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 4 साल से बच्चों की फीस आई नहीं है सर, और उसकी वजह से न सिर्फ स्टूडेंट्स परेशान है बल्कि कॉलेज के मैनेजमेंट्स भी परेशान है। कि अगर आप देखेंगे सर, हर साल करीब 7 लाख, एवरी ईयर ऑलमोस्ट 7 लाख स्टूडेंट्स गेट एनरोल्ड for the fees reimbursement under MTF and RTF, pre-matric and post-matric, sir. For the last 4 years, the scholarship has not been released, due to which the students are facing hardship, their certificates are not being getting released, and the government have instructed to release the certificate. Sir, certificates अगर release कर देते हैं, तो सवाल ये है sir, कि managements कैसा चलाएंगे? A college functions and runs through the fees which is being collected from the students. If the fees is not received on the time, sir, it is not only lakhs of students, sir. I would say, sir, I might be wrong, but please correct me if I am wrong. 20 lakh students are suffering, sir, as of now. 20 lakh students suffer कर रहे हैं, SC, ST, BCs, minorities. और न सिर्फ 20 lakh students suffer कर रहे हैं, sir, almost 4 lakh teaching staff is not getting the salaries on time, or from months they are not being getting the salaries paid. So it is such an important issue, sir. Sir, the government should not forget that, if today we are here in the state of Telangana, it were the sacrifices of the students, the agitation of the students, that we got Telangana, sir. And now the hardship has been faced by the students. They are not getting certificates, they cannot go for the jobs, and the managements are not getting the money, they are unable to pay the salaries. Many colleges are shutting down, sir, they are availing loans, and it has been more than 1 year, not a single paisa has been released, sir. Not a single paisa has been released, sir. And also the CM overseas scholarship, sir. I am coming on record and saying, sir, there should be an inquiry conducted, sir. 20 lakh rupees is being given to the students who want to go abroad and have the master study, sir. सर 5-5 लाख रुपए लेकर जो है सो उनको 20 लाख रुपए रिलीज किया जा रहा है। सर आप बताइए सर, ये बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, और जो पैसे खाने वाले 5-5 लाख रुपए लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को नहीं देते। सर ये इतना इंपॉर्टेंट और बर्निंग इशू है सर, कि ये बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है सर, उनके मुस्तकबिल को तारीकी में और अंधेरे में डाला जा रहा है। सर आई रिक्वेस्ट टू यू सर, काइंडली रिलीज सम अमाउंट सर, सम अमाउंट, कुछ तो पैसे दीजिए। आप किसानों को दे रहे हैं, डेवलपमेंट पे दे रहे हैं, आप तेलंगाना तल्ली के लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, दीजिए सर,
लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी तो कुछ कीजिए सर, कॉलेजेस का कुछ कीजिए, वो टीचिंग स्टाफ का कीजिए। इतना बर्निंग इशू है सर, मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत सिर्फ ये नहीं बोलेगी कि वी हैव नोटेड डाउन। No sir, please note it down as an important issue which needs to be addressed immediately sir, because the students are suffering, the colleges are suffering, and the teaching staff is suffering sir, and please do not forget sir, this initiative was initiated by the Congress government, the then Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy Sahab, and it was continued by the TRS and the BRS government. Now you are in power, you have to release. Please do not come with the answer, नहीं ये backlogs है, TRS government 4 साल का छोड़कर गई. Sir, when Telangana came into existence, sir, that time Andhra Pradesh had also left thousands of crores of rupees for fees reimbursement. The TRS government had cleared that, and it is a responsibility of the government to clear the fees reimbursement. Sir, the students are suffering. If not, sir, I want to come and record and say that. I want to come and record and say that MIM party is going to launch an agitation, and we are going to come on the streets, and we are going to ask all political parties to come and support the student so that the student do not suffer, sir. Thank you, sir.